हेलो गाइड्स, कैसे हैं? मैं विकास जैनित अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। पिछले सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था भारत की नदियों में, यानी कि भारत की नदियों में हिमालयन नदियां पढ़ाई थी। उसमें कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं। आज मैं समझता हूं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर दिक्कत हुई होती तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कह चुके होते कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई है, दोबारा पढ़ाइए। मैं समझता हूँ कि वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। परीक्षाओं की दृष्टि से आप लोग समझ भी रहे होंगे, सब लोग नोट्स बना भी रहे होंगे। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल गुड सफिशिएंट नोट्स होंगे आपके लिए, और फालतू की चीज़ें नहीं है मेरी वीडियो में। मैं आपको पहले ही बताऊँ कि बहुत ज़्यादा पढ़ाऊँ, बहुत कम पढ़ाऊँ, बीच का पढ़ाते हैं। बहुत मतलब जो गुड सफिशिएंट होता है, कह सकते हैं गुड सफिशिएंट, मैं अपनी वीडियो में देने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से कोई परीक्षा नहीं निकलती है। गुड अच्छा, जितना अच्छा होगा उतना फैक्टेबल चीज़ें पढ़ें, ठीक है। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कम है, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, लगातार बढ़ने चाहिए, ठीक है, जिससे कि मुझे प्रोत्साहन मिले कि हाँ मेरी वीडियो सारे लोग देख रहे हैं, और मुझे एक मनोबल मिले कि हाँ आप लोग भी मुझे लाइक कर रहे हैं या पसंद कर रहे हैं, कुछ भी ऐसे जज कर सकते हैं। तो प्रायद्वीपीय आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय नदी, जिस तरीके से हमने हिमालयन नदियाँ पढ़ी थी, गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो प्रायद्वीपीय नदियों में देखो दो तरीके से प्रश्न तैयार किए जाते हैं, एक तो हम रट लें और दूसरा हम समझ लें, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय नदियों में क्या है, एक प्रश्न तो यहीं से क्लियर हो जाता है हमारा, एक नंबर डेफिनेटली। इसको हटा दें, इस वाले मैप को यदि हम हटा दें तो एक नंबर तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि कौन सी नदी कहाँ गिरती है, कौन सी नदी कहाँ गिरती है। जैसे कि अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम तथा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले नदियों के नाम, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले नदियों के नाम। अब देखेंगे कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं। जैसे कि हम बात करें तो नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, ज्वारी, ये सब क्या हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। तो एक प्रश्न तो हमारे यहीं से क्लियर होता है, यदि हमें इन नदियों के नाम ही याद हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ भैया हमारा एक नंबर तैयार है। हमें नहीं पता भैया नर्मदा का उद्गम स्थल क्या, हमको नहीं पता ताप्ती का उद्गम स्थल क्या, हमें यह भी नहीं पता कि सहायक नदी क्या है, हमको ये भी नहीं पता कि सहायक नदी कौन सा, बस हमें इतना पता है कि अरब सागर में गिरती है नदियां। कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। तथा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं? ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि, कावेरी आदि, यानी बहुत सारी नदियां। पिछले मैं बता चुका हूं कि भारत में छोटी बड़ी नदी मिलाकर कुल कितनी नदियां? 4000 नदियां हैं, जिसमें से प्रमुख नदियां कितनी? केवल 12 हैं। कितनी नदियां हैं? 12 नदियां हैं। हम देखेंगे, मैं आपने डायरेक्टली कह रहा हूँ, एक नंबर हमारा यही तैयार है। बताओ दो, वीडियो यहीं रोक दो? नहीं, चलो छोड़ो, आगे चलते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी है? नर्मदा है, तापी है, माही है, साबरमती, ज्वारी। बंगाल की खाड़ी में ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। मैं बार बार कह रहा हूँ, यदि आपको ये भी याद है तब भी हमारा एक नंबर तैयार है। मतलब ये वाला पोर्शन, अभी इस पे तो आई नहीं है कि ये वाला पोर्शन अगर हमें तैयार है तो इस पे भी हमारा एक नंबर बिल्कुल रखा हुआ है, और बिल्कुल निश्चिंत ही आना है। जैसे है कि अरब निम्नलिखित में से अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, तो आपको याद है कि नर्मदा गिरती है, तापी गिरती है, माही, साबरमती, ज्वारी। फटाक से आंखें बड़ी हो जाती हैं, यानी फटाक से आपने क्या लगाया? नर्मदा लगा दिया। फिर दूसरा आया कि यहीं से नेगेटिव फॉर्म बना कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है, तो 3 ऑप्शन जो होंगे किसमें होंगे? जो गिर रही हैं। एक ऑप्शन किसका होगा? अरब सागर का, या सिंधु का होगा, या गंगा का होगा, या ब्रह्मपुत्र का होगा। वही हमारा क्या होगा? आंसर सही होगा। अब हम आते हैं अपने प्रायद्वीपीय भारत में, ठीक है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ऊपर से, फिर नीचे और चलेंगे, बताएंगे प्रश्न किस तरीके से बनेंगे आपके, ठीक है। पहली नदी हम देखेंगे लूनी नदी। पहली नदी हम देखेंगे लूनी नदी, जो कि राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। कहाँ निकलती है? अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। उसका नाम क्या है? लूनी नदी है,
कौन सी है? लूनी नदी। यह राजस्थान से निकलकर गुजरात के कच्छ के रण में जाकर गुजरात के कच्छ के रण में जाकर भैया कैसी हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो यह नदी जब विलुप्त हो रही है तो ये वाला क्षेत्र कैसा हो जाएगा? दंदलीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? दंदलीय क्षेत्र हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि लूनी नदी किस रूप में जानी जाती है? तो हम कह सकते हैं विलुप्त नदी के नाम से जानी जाती है। इस नदी की जो कुल लंबाई है वह 320 किलोमीटर है। कितनी है? 320 किलोमीटर है। आगे चलते हैं। दूसरे क्षेत्र में चलते हैं। अमरकंटक चोटी। देखो, अमरकंटक चोटी से 3 नदियों का उद्गम होता है। एक तो आपकी नर्मदा का, दूसरी सोन नदी, तीसरी महानदी। 3 नदियों का उद्गम होता है। 3 नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा का, सोन नदी का और आपका महानदी का। लेकिन क्षेत्र अलग अलग है, जिसके अगर आप विस्तार से पढ़ेंगे तो नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है वह अमरकंटक की मैकाल पर्वत की चोटी से होता है। कहाँ से होता है? मैकाल पर्वत से होता है। यानी नर्मदा नदी का उद्गम किससे होता है? मैकाल पर्वत से होता है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है। कितनी है? 1312 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश होती हुई कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि तवा है, दूधी है। ये सब क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये सब नर्मदा नदी की सहायक है। तवा है, दूधी है, हिरन है, ये सब क्या है? नर्मदा नदी की सहायक है। अगर हमें ये प्रश्न भी तैयार नहीं हो रहा है तो हम कह सकते हैं भैया कि धुआंधार या भेड़ा घाट। कौन सा? भेड़ा घाट जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो कौन सी नदी करती है? नर्मदा करती है। कहाँ करती है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में करती है। कहाँ करती है भैया? मध्य प्रदेश के जबलपुर में करती है। इतना क्लियर हुआ कि नर्मदा नदी भेड़ा घाट तथा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। कहाँ करती है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में करती है। दूसरी नदी चलते हैं, सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की चोटी से होता है। यह दक्षिण भारत से यानी दक्षिण की ओर से जाने वाली सहायक नदी किसकी है? गंगा की है। यानी दक्षिण से सहायक। अगर प्रश्न आता है गंगा नदी की दक्षिण ओर से सहायक होने वाली नदी कौन सी है, तो हम कह सकते हैं सोन नदी है। सोन नदी पर केवल यही एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि विपरीत दिशा से यानी विपरीत दिशा से गंगा की सहायक होने वाली नदी कौन सी है भैया? सोन नदी है। कौन सी है? सोन नदी है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं महानदी पर। किस पर? महानदी पर। तो महानदी का जो उद्गम होता है वह कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिंगवा स्थल से होता है। कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिंगवा नामक स्थल से महानदी का उद्गम होता है। किसका उद्गम होता है? महानदी का उद्गम होता है। इसकी जो लंबाई है वह कितनी है? 858 किलोमीटर है। कितनी है? 858 किलोमीटर है। इसकी कुछ सहायक नदियां जैसे हासो, मंद, तेल, ये सब क्या हैं? ब्राह्मणी, ये सब क्या हैं? इसकी सहायक नदियां हैं। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न आता है कि इस पर कौन सी बांध परियोजना स्थित है, तो हम कह सकते हैं भैया हीराकुंड बांध परियोजना स्थित है। प्रश्न आया कि हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो आप डायरेक्टली क्या लगाओगे? महानदी पर स्थित है। प्रश्न दूसरा ये बना राज्य के आधार पर कि किस राज्य में स्थित है, तो हम कह सकते हैं उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। आगे चलते हैं। तीसरी नदी है, नेक्स्ट नदी है तापी नदी। कौन सी नदी? तापी नदी। तापी नदी का जो उद्गम होता है वह मुल्ताई नामक स्थल से होता है। कहाँ से होता है? मुल्ताई नामक स्थल से होता है। इसकी जो कुल लंबाई है वह कितनी है? 724 किलोमीटर है। कितनी है? 724 किलोमीटर है। यह यहाँ से निकलकर कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अगर खंबात की खाड़ी नहीं है तो हम कह सकते हैं अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में मिलने से पहले कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी पर गिरती है।
इस नदी के मुहाने पर कौन सा शहर स्थित है? तो सूरत नगर स्थित है। हम कह सकते हैं कौन सा शहर स्थित है? तो सूरत शहर इस नदी पर स्थित है। यह प्रश्न एसएससी जीडी में भी पूछा गया है। किसमें पूछा गया है? एसएससी जीडी में भी सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है कि सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? तो हम कह सकते हैं भैया तापी नदी पर स्थित है। एक प्रश्न में पूछा जाता है कि नर्मदा नदी और तापी नदी के मध्य में कौन सी पर्वत श्रृंखला आती है? तो हम कह सकते हैं कौन सी पर्वत श्रृंखला आती है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला आती है। कौन सी आती है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला आती है। कौन सी आती है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला आती है। इतना क्लियर हुआ? या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो हम कह सकते हैं नर्मदा और तापी के मध्य स्थित है। नर्मदा से सर्वाधिक प्रश्न और आते हैं नर्मदा तापी से कि नर्मदा और तापी की धारा को क्या कहा जाता है? तो रिफ्ट धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिफ्ट धारा कहा जाता है। कौन सी धारा कहा जाता है? रिफ्ट धारा कहा जाता है। इतना क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? समझ लेना प्रश्न को। भारत की लंबी नदी पर क्या लगाना है? गंगा। तथा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? महाराष्ट्र के नासिक की पहाड़ियों से होता है। जिसका उद्गम किससे होता है? महाराष्ट्र की नासिक की पहाड़ियों से होता है। इस नदी की जो कुल लंबाई है वह कितनी है? 1465 किलोमीटर है। यह कितनी लंबी है? 1465 किलोमीटर है। और ये कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे वर्धा है, पेनगंगा है, प्रणाहिता है, ठीक है, इंद्रावती है, सबरी है, मंजीरा है। तो इस तरीके से प्रश्न आता है कि दाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन सी हैं और बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां कौन सी है। इनमें आपको सब याद नहीं करना है, केवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी नदी है? इंद्रावती नदी है। कौन सी है? इंद्रावती नदी है। तो प्रश्न नेगेटिव में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नहीं है। या पॉजिटिव में पूछा गया कि इंद्रावती किसकी सहायक है? तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट गोदावरी की सहायक है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि प्रायद्वीपीय भारत से यहाँ से ही कि गोदावरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हम कह सकते हैं इसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इतना क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का जो उद्गम होता है वह महाबलेश्वर की श्रेणी से होता है। कहाँ से होता है? महाबलेश्वर की श्रेणी से होता है। इसमें जो इसकी जो लंबाई है वह कितनी है? 1400 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 1400 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां भीमा है, मूसी है, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, ये सब क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। इनमें जो सबसे ज़्यादा याद करनी है हमें कौन सी करनी है? तुंगभद्रा। देखो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, यहाँ भी मैंने इंडिकेट करी, इंद्रावती। अच्छा यहाँ क्यों नहीं करी? यहाँ क्यों नहीं करी? क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ नहीं है जितनी ये हैं। इंद्रावती है, तुंगभद्रा है। ये प्रश्न आए हुए हैं कि पूछा जाता है कि तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक है? तो यह कृष्णा नदी की सहायक है। किसकी सहायक है? कृष्णा नदी की सहायक है। हम कह सकते हैं कि घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, मूसी, ये सब क्या हैं? किसकी सहायक हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। इतना क्लियर हुआ? एक पॉइंट और आता है, यहां से पूछा जाता है कि नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हम कह सकते हैं कृष्णा नदी पर स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो हम कह सकते हैं आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब आगे चलते हैं। लास्ट नदी हमारी कावेरी नदी। कौन सी है? कावेरी नदी। कावेरी नदी का जो उद्गम होता है वह कर्नाटक के कुर्ग क्षेत्र से होता है। कहाँ से होता है? कर्नाटक के कुर्ग क्षेत्र से होता है। इसकी जो लंबाई है वह कितनी है? 805 किलोमीटर है। इसकी जो सहायक नदियां हैं हेमवती है, सिस्मा है, अमरावती है। देखो ये फिर आ गया इंपॉर्टेंट तीसरी नदी यानी अमरावती। अमरावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? कावेरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमें याद करने के इसके जल विवाद
कि भैया कावेरी यानी भारत निम्नलिखित में से किस नदी का दक्षिण भारत में जल विवाद है, वह किस राज्य से है। तो हम कह सकते हैं कावेरी नदी का जो जल विवाद है वह कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य स्थित है। यानी हम कह सकते हैं कावेरी का जो जल विवाद है वह किन दो राज्यों के मध्य स्थित है, तो वह तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य स्थित है। इतना क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। कहता है कि शिव समुद्रम, एक और प्रश्न आता है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है या किस नदी के द्वारा निर्मित होता है। तो हम कह सकते हैं कावेरी नदी से उद्गमित होता है। दोबारा कह रहा हूं, दोबारा पढ़ लो। शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो कावेरी नदी करती है। कौन सी नदी करती है, कावेरी नदी करती है। दूसरा, इनसे हटकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इनसे हटकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी जो विगत एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया वो ये पूछा गया कि कर्क रेखा को, दोबारा सुनना, ध्यान से सुनना, लिख रहे हो तो लिख लेना, बहुत बढ़िया से लिखना, नोट्स बनाने बहुत बेहतरीन तरीके से, एक भी प्रश्न छूट ना जाए। एक नंबर भी अगर लॉस हुआ मेरे नोट्स में से, बड़ा धक्का सा लगेगा, ऐसा लगेगा कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, एक भी नंबर मिस नहीं होना चाहिए। अगर भैया एक भी नंबर मिस हो गया तो समझो मेरी पढ़ाई में कुछ तो अंतर है, यानी कि मैं आपको बढ़िया नहीं पढ़ा रहा हूं। तो हम कह सकते हैं कि कर्क रेखा को दो भागों में काटने वाली, यानी कि दो भागों में नहीं, यानी दो बार काटती है। कितनी बार काटती है, दो बार काटती है। यानी कि कौन सी नदी काटती है, माही नदी काटती है। कौन सी नदी काटती है, माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, दो बार काटती है। कितनी बार काटती है, दो बार काटती है। दूसरा, माही नदी का भी उद्गम स्थल देख लेते कहां पर है, यानी कि मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी से है। कहां से है, मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी से किस नदी का उद्गम होता है, माही नदी का उद्गम होता है। यह कर्क रेखा को कितने भागों में काटती है, तो यह कर्क रेखा को दो बार काटती है। कितने बार काटती है, दो बार काटती है। इतना क्लियर हुआ। आज हम लोगों ने प्रायद्वीपीय भारत कंप्लीट किया। पिछले सेशन में हमने आपको उत्तर भारत की नदियां पढ़ाई, यानी गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियां पढ़ाई। उसके पद्मा भी पढ़ाई थी आपको, जमुना भी पढ़ाई थी, ठीक है। आज ब्रह्मपुत्र नदी यानी आज जो हम कह सकते हैं कि ये नदियों का चैप्टर कैसा हो रहा है, समाप्त हो रहा है। यानी कोई भी डाउट रह जाए, कोई भी प्रश्न रह जाए, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बस आपसे एक ही अनुरोध है, क्या आप समझ गए होंगे जो पहले बोला है, यानी लाइक, सब्सक्राइब, और आपको वीडियो क्या करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। जो भी कमियां हैं दिन पे दिन वो चीज़ें इम्प्रूव होती जाएंगी, ठीक है। और बढ़िया से बढ़िया मैं बनाने की कोशिश करूँगा कि आप लोगों के एग्ज़ाम बस निकल जाए। तो आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना है, खुल के सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना है। नमस्कार।